इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपने कमरे में बैठकर प्रे कर रही थी। एनी तो किसी से बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, इसीलिए लगातार खुद को कमरे में बंद किया था। अचानक दरवाजे के बाहर एनी की मदर आती है जो कि दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन एनी ने जब दरवाजा ओपन नहीं किया तो उसकी मदर दरवाजे पर अपना सर पटकने लगी। इसका मतलब साफ होता है कि एनी किसी और से नहीं बल्कि अपनी मदर से ही डर रही है। अब ये डरावनी चीजें कैसे हुई ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। यहाँ पर अब कई साल बीत जाते हैं और एनी काफी बड़ी भी हो गई थी। वो तो एक चर्च के अंदर सिस्टर यानी कि नन बन जाती है जो कि वहाँ की देख रेख करती थी। अब यहाँ एनी अपने डॉक्टर के पास होती है जो कि उससे कुछ पूछताछ कर रही थी क्योंकि उसका इलाज चल रहा था। अब डॉक्टर के पूछने पर एनी ने अपनी मदर के बारे में बताया कि कई साल पहले वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो हर चीजें मेरे साथ शेयर करती और एक अच्छी फैमिली की तरह रहती, लेकिन एक समय के बाद मेरी मदर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे और वो मुझे बहुत ही वियर्ड तरीके से मारने लगी और काफी ज्यादा पेन देने लगी। दरअसल बात ये होती है कि उस समय पर एनी की मदर के बॉडी में किसी शैतान ने उन्हें पोसेस कर लिया था। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से शैतान अब जैसा उससे करा रहा होता है एनी की मदर कर रही थी। तब से ही एनी को अपनी मदर से डर लगने लगा और उसने उन्हें छोड़ दिया। अब हमें यहाँ शहर के अंदर दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े पैलेस को जो कि एक्चुअली में एक स्कूल होता है जहाँ पर एक्सोर्सिज्म सिखाया जाने वाला होता है। एक्सोर्सिज्म उसे कहते हैं जब किसी इंसान के बॉडी में शैतान घुस जाए या फिर काली आत्माएं उस पर काबू कर ले तो उसे ठीक करने का काम एक्सोर्सिज्म होता था। और हाल ही में इन सारे केसेस की काफी बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इसी स्कूल को ओपन किया गया था। स्कूल के अंदर सभी लोगों को एक्सोर्सिज्म सिखाने के साथ साथ उस जगह पर इलाज के लिए उन लोगों को भी लाया जाता था जो कि शैतानों से पोसेस हो चुके हैं और उन सभी के ऊपर लगातार रिसर्च करके उन्हें ठीक किया जाता था। एनी को भी इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है, इसीलिए उसने कुछ ही दिनों में आकर स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया। एनी अब बाकी सारे डॉक्टर्स और प्रीस्ट के साथ क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। हालांकि उसका कोई एक्सोर्सिज्म से लेना देना नहीं था और उसने इससे पहले कोई पढ़ाई नहीं की होती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एनी यहाँ पर आकर सारी चीजें सीखने लगी। क्लास के अंदर तो शुरुआत में एनी को कई सारे काले जादू और उसके तोड़ के बारे में बताया जाता है, जिसे कि एनी काफी अच्छी तरीके से समझकर नोट करते जा रही थी। अब यहाँ पर स्कूल के अंदर कई सारे पेशेंट्स को देखरेख करने के लिए लेकर आया जाता है। एनी को भी काम दिया जाता है कि वो नेटली नाम की एक लड़की का अच्छे से ध्यान रखे। एनी तो हमेशा नेटली के साथ मिलकर उसे हंसाने की कोशिश करती और उसके साथ काफी फ्रेंडली रहती। नेटली भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी थी एनी के साथ। लेकिन एक रात जब एनी अपने कमरे में होती है तो उसे अचानक किसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि उसके अलावा कमरे में कोई और मौजूद है। किसी की परछाई बार बार उसे दिखाई दे रही थी जो कि नीचे की तरफ बेसमेंट में जा रही होती है। एनी इस बात से बहुत ही ज्यादा चौंक गई, इसीलिए वो नीचे के कमरे में जाने लगी जहाँ पर सारे काले जादू से पीड़ित लोग मौजूद हैं और उनके दरवाजे बंद किए गए हैं। नेटली को अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। उसे समझ नहीं रहा था कि आखिर वो किस चैम्बर में जाकर चेक करे। तभी वो जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ी उसके ठीक पीछे नेटली होती है, जिसे देखकर एनी काफी ज्यादा डर गई। एनी को समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजे बंद होने के कारण भी नेटली कैसे बाहर आ गई। नेटली कुछ बोल नहीं रही थी बल्कि वो ध्यान से बहुत तेजी से घूर रही होती है। एनी फिर नेटली को लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां का दरवाजा बंद करके आ गई, लेकिन अभी भी लगातार एनी को आवाज सुनाई दे रही थी बेसमेंट की तरफ से। इसीलिए वो लगातार आवाज को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट में पहुंच गई जहां पर एक सीनियर फादर अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। वो तो डार्क मैजिक और एक्सोर्सिज्म के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं एक एक करके। सामने उनके प्रोजेक्टर मौजूद था जिनके ऊपर एक केस की डिस्कशन हो रही होती है। वो सीनियर फादर तो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक लेडी के बारे में बताते हैं जिसे कि बहुत ही खतरनाक आत्मा ने पोसेस कर लिया था। उस लेडी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि उसकी जिंदगी हेल बन चुकी थी। लेकिन जब ये केस हमारे पास आया तो हमने उस लेडी का एक्सोर्सिज्म करने की भी कोशिश की, लेकिन उस लड़की को जिस आत्मा ने पोसेस किया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से उससे चिपक गई थी और हमारे एक्सोर्सिज्म करने की वजह से उस लेडी की मृत्यु हो गई। एनी को अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसीलिए वो फादर की क्लास में आकर बैठ गई थी। हालांकि फादर ने भी उसे देख लिया होता है पर वो उसे कुछ बोलता नहीं। अब फादर कह रहे थे कि ये हमारे एक्सोर्सिज्म की वजह से नहीं हुआ है, उस लेडी की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा की वजह से हुई थी जो कि सबसे खतरनाक होती है। अब यहाँ पर फादर अपने सारे स्टूडेंट्स को बताने लगा कि अगर तुम एक्सोर्सिज्म कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस पेशेंट की बॉडी में बुरी आत्मा मौजूद है वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की जरूर कोशिश करेगी और इससे पेशेंट की जान भी खतरे में पड़ सकती है। साथ ही साथ हमें छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्माएं इसी तरीके से बात करने की कोशिश करती हैं। इससे
हमें उनके इंटेंशन का पता चलता था कि आखिर वो इस पेशेंट से चाहती क्या है। साथ ही साथ एक्सोर्सिज्म के पूरे प्रोसेस में हमें गॉड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये गॉड ही हैं जो हमें शक्ति देते थे इन आत्माओं से लड़ाई करने के लिए। अब यहाँ एनी पता करना चाहती थी कि आखिर उस लेडी के साथ हुआ क्या था, इसीलिए वो लाइब्रेरी में आ गई और उसके सारे रिकॉर्ड्स चेक करने लगी। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एनी को पता चलता है कि उस लेडी को कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती थी, जिससे कि वो हमेशा परेशान रहती। और एनी को तभी याद आता है कि सेम टू सेम ऐसी ही आवाजें उसकी मदर को भी सुनाई देती, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कहने की कोशिश करती कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो गॉड द्वारा चुनी गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि एनी जब से स्कूल के अंदर आई है तभी उसे अनजान तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि इन आवाजों से मेल खा रही थी। हालांकि एनी को इस केस के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करनी होती है, लेकिन लाइब्रेरियन उसे मना कर देती है कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तुम्हें नहीं दे सकते। अब यहाँ एनी की सीनियर उसके पास आकर कह रही थी कि तुम आज के बाद फादर की क्लास में नहीं जाओगी, क्योंकि वहाँ पर एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है और तुम एक्सोर्सिज्म नहीं सीख सकती। तुम्हें सेफ रहना होगा और बाकी नर्स के साथ पेशेंट का ख्याल रखना होगा। एनी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, लेकिन उस जगह पर फादर में मौजूद थे, जिन्होंने एनी की सीनियर से कह दिया होता है कि अगर एनी सीखना चाहती है तो इसे सीखने दिया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सोर्सिज्म सिर्फ मेल ही करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी फीमेल ने हिम्मत नहीं की एक्सोर्सिज्म सीखने के लिए। अब यहाँ पर एनी की सीनियर दोनों से कह रही थी कि मैं तो सिर्फ एनी की जान बचाना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सोर्सिज्म करना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें जान भी जा सकती थी। पर एनी ने तो डिसीजन ले लिया था कि वह एक्सोर्सिज्म सीख कर रहेगी, और अब फादर का सपोर्ट मिलने के बाद तो उसे ग्रीन चिट मिल चुकी थी। एनी अब हमेशा की तरह एक रूम के अंदर बैठकर एक पेशेंट की देख रेख कर रही होती है। थोड़ी देर में हम उस बूढ़े आदमी के बॉडी में कुछ चेंजेस होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद एनी को फिर से वही सारी आवाजें सुनाई देने लगी जिसे कि वो पहले सुन रही थी। एनी ने जैसे ही उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी एकदम से पॉसेस होकर उसे मारने लगा। उस बूढ़े आदमी को पूरी तरीके से शैतान ने कंट्रोल में कर लिया था और अब वो एनी को जान से खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। एनी तो किसी भी तरीके से उस जगह से हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो आदमी अपने आप ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। एनी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसने अपने सीनियर मेंबर्स को इस बारे में बता दिया। एनी की नन और फादर लगातार वीडियो फुटेजेस को देखते जा रहे होते हैं, जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा था कि एनी के आने के बाद वो खतरनाक आत्मा अब वापस आ चुकी है। वो लोगों को प्रोसेस करके कुछ मैसेज देना चाहती है जो उसके रिचुअल में शामिल हो सकता है। इसीलिए अब एनी की सीनियर ने कह दिया था कि शायद हमें एनी को वापस भेज देना चाहिए, पर फादर साफ साफ बता रहे होते हैं कि एनी को कहीं भी भेजा जाए पर वो बुरी आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए फादर का ये मानना था कि हमें एनी को यहीं पर रखकर उसे एक्सोर्सिज्म सिखाना चाहिए, क्योंकि उसने एक्सोर्सिज्म सीखने के लिए खुद ही कहा था और उसके अंदर ये एबिलिटी जरूर मौजूद है। हालांकि एनी की सीनियर इससे अगेंस्ट थी। वो कहती है कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी फीमेल एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकती, लेकिन फादर सिंपली बताते हैं कि हम एनी को सिर्फ इतने तक ही सिखाएंगे ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। क्योंकि मैं जब एनी से पहली बार मिला था तो मुझे उसके अंदर शैतान की एक छोटी सी झलक दिखाई दी थी। इस बात से उन्हें काफी फिक्र होने लगी और इसी वजह से एनी की जान न जाए तो उसे एक्सोर्सिज्म सिखाने का डिसीजन ले लिया गया। एनी जब हमेशा की तरह एक्सोर्सिज्म वाले क्लास में जाती है तो वहाँ पर मौजूद सारे मेल स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगे थे। थियरी क्लास खत्म होने के बाद अब फादर उन सभी को लेकर एक प्रैक्टिकल दिखाने चले गए। वो तो टॉप फ्लोर पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर एक पेशेंट जो कि पॉसेस हो चुकी है उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करके दिखाया जाएगा। सभी के सभी फादर और एनी उस कमरे की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर उन्हीं खतरनाक पेशेंट्स को रखा जाता था जो कि पूरी तरीके से पॉसेस हैं। लेकिन उन्हें जिस पेशेंट के पास जाना था वो और कोई नहीं बल्कि नेटली होती है। एनी भी नेटली को इस तरीके से देखकर काफी चौंक गई, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी हालत तो एकदम ठीक थी, लेकिन आखिरकार अब शैतान ने उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब यहाँ सीनियर फादर अपने दो स्टूडेंट्स को अंदर भेजते हैं जो कि नेटली का जाके एक्सोर्सिज्म करेंगे और उसकी बॉडी से वो खतरनाक शैतान बाहर निकालेंगे। लेकिन जाने से पहले अपने दोनों स्टूडेंट्स को फादर ने समझा दिया था कि ये शैतान बाकी सभी से खतरनाक है। इस शैतान के पास ऐसी एबिलिटी थी कि ये तुम्हारे पास्ट में जाकर सारी चीजें पता कर सकता था। लाइफ में तुमने जो गलतियां की हैं और जो रिग्रेट है तुम्हारे लिए, वो सारी चीजें वो तुम्हें बताकर वीक करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन तुम सभी को घबराना नहीं है और सिर्फ अपने एक्सोर्सिज्म प्रोसेस पर ध्यान देना है।
अब यहाँ सारी चीजें बताने के बाद वो दोनों फादर्स अंदर चले गए थे नेटली का एक्सोर्सिज्म करने के लिए। जल्द से जल्द वहां का दरवाजा बंद कर दिया गया और उन दोनों ने अपना प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक नेटली उनकी तरफ देखती है, जैसे कि पूरी तरीके से शैतान ने प्रोसेस कर लिया था। वो तो उनके सामने जोर से चिल्लाने लगी और हवा में उड़ती हुई दीवारों पर चढ़ने लगी। देखते ही देखते उसके अंदर मौजूद शैतान बाहर आने लगा था और वो काफी खतरनाक बन गई थी। उस कमरे के अंदर एक मिरर होता है जिससे कि बाहर वाले ही सिर्फ अंदर देख सकते थे, यानी कि अंदर वालों को बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन नेटली के अंदर जो शैतान मौजूद था वो तो अंदर से भी सब कुछ देख लेता है और एनी जहाँ पर खड़ी थी उसके ठीक सामने जाकर कहने लगा कि मुझे तुम्हारे अंदर आना है, इसीलिए मुझे तुम्हें प्रोसेस करने दो। ये बातें सुनकर एनी और बाकी सारे फादर्स काफी ज्यादा डर गए थे। तब जाकर उनका मेन फादर कमरे के अंदर जाता है अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब खतरा काफी बढ़ चुका था। वो जल्द से जल्द गॉड का सिंबल लेकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन नेटली के अंदर मौजूद वो खतरनाक शैतान अब उनके ऊपर भी हमला करके उसे चोट पहुंचा देता है। अब आखिरकार एनी को भी अंदर आना पड़ा, जो कि उस शैतान से कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। और साथ ही साथ एनी के नेटली के साथ काफी अच्छे बॉन्ड भी थे, इसीलिए जब एनी नेटली को समझा रही थी कि तुम इस शैतान से लड़ सकती हो और इसे अपने बॉडी से बाहर निकाल सकती हो, तो इन सारी बातों का नेटली की बॉडी पर असर होने लगा। वो शैतान तो अब काफी कमजोर होने लगता है, ऊपर से वो दोनों फादर्स एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर रहे थे। अचानक से नेटली जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके सभी बाल उसके मुंह के अंदर जाने लगे थे। हालांकि दोनों फादर्स लगातार बालों को बाहर निकाल रहे होते हैं और तो और उनके सीनियर फादर ने एक्सोर्सिज्म पूरी तरीके से बीच में ला दिया था। तभी अचानक वो दोनों फादर बाल बाहर निकालते हैं, लेकिन नेटली के मुंह के अंदर से शैतान ने अपना हाथ भी निकाल लिया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर कब्जा कर चुका है। नेटली तो इस मोमेंट के बाद पूरी तरीके से बेहोश हो गई और वो कोमा में पहुंच गई थी। जल्द से जल्द एनी और बाकी सारे फादर्स को उस कमरे से बाहर निकाला गया, क्योंकि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एनी इतने समय बाद ऐसे रियल लाइफ केस को देखकर एकदम शॉक थी, जो कि अब उन्हीं दोनों क्लासमेट्स के साथ बैठकर इस बारे में बातें कर रही होती है। अब बातों ही बातों में उनमें से एक फादर अपनी बहन के बारे में बताता है कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो किसी न किसी रीजन की वजह से उसके पेट में मौजूद बच्चा अपने आप ही मर गया। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हो सकती थी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसके बाद ही मेरी बहन की हालत काफी खराब होने लगी। मुझे लगता है कि मेरी बहन को भी किसी आत्मा ने प्रोसेस कर लिया है। अब एनी यहाँ पर सोते समय बहुत ही बुरा सपना देख रही होती है, जिसमें कि उसे लग रहा था कि उसकी मदर की आत्मा ही उसे मारने की कोशिश कर रही है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और सीधा चली आई नेटली को देखने के लिए। नेटली काफी ज्यादा डरी होकर सो रही थी, जिसने कि एनी ने पूछा कि तुम ठीक हो कि नहीं। तभी नेटली उसे अपने एक विजन के बारे में बताती है, जिसमें कि कई सारे लोग इकट्ठा होकर उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। ये लोग तो नेटली के ऊपर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे कि उनकी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन एनी तब ज्यादा शॉक हो गई जब नेटली ने कहा कि उन सभी लोगों के बीच में तुम भी मौजूद थी और तुम भी किसी के वश में होकर मुझे बुला रही थी। एनी तो ये सारी चीजें अच्छे से सुन लेती है और उसे समझने लगती है। अब एनी अपने कमरे में मौजूद सारे नोट्स बना रही थी कि आखिरकार जब कोई इंसान प्रोसेस होता है तो उसके बॉडी और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते थे और उन्हें किस तरीके के विजन्स भी आते हैं। और अब तो एनी ने एक फादर के साथ मिलकर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखना स्टार्ट कर दिया, जो कि स्कूल के अंदर कई सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं। एनी को भी पता चल जाता है कि स्कूल के अंदर उन सारे लोगों को लाया जाता था जो कि किसी आत्मा से प्रोसेस हैं और एक्सोर्सिज्म करके उन्हें ठीक किया जाता था। लेकिन जितने भी पेशेंट स्कूल के अंदर आए हैं एक्सोर्सिज्म करने के बाद मोस्ट ऑफ दे की जान ही चली गई। एनी तो अब कई सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखती है, जिसमें कि कईयों का बिहेवियर एकदम सेम दिखाई दे रहा था। एक्सोर्सिज्म होने से पहले की सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रख लेती है। तभी एनी को एक लड़की का इंटरव्यू देखने मिला, जिसमें कि वो एक्सोर्सिज्म करने के बाद एकदम ठीक हो गई थी। वो बड़े ध्यान से उसके वीडियो क्लिप्स देखने लगी। एनी ने अब उस वीडियो के अंदर देखा कि वो लेडी काफी सारे एक्सपीरियंस बता रही होती है कि भले ही मुझे वो आत्मा छोड़कर चली गई है और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो आत्मा मुझे अंदर से खाए जा रही थी। वो लेडी तो अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती सिर्फ और सिर्फ उस शैतान के कहने पर, लेकिन मेन रीजन था कि वो शैतान मेरे द्वारा किए गए गलत कामों और शर्मिंदगी को यूज करता था अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और तब से ही वो मेरे बॉडी पर काबू करने लगा। लेकिन एक समय के बाद मैंने उन सारी चीजों को सोचना बंद कर दिया, जिससे कि वो शैतान मुझे छोड़कर चला गया। अब यहाँ एनी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, इसीलिए वो सीनियर फादर को बताने के लिए
लिए चली गई थी। वो उन्हें समझा रही होती है कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी आत्माएं और जो भी शैतान इंसानों के बॉडी को प्रोसेस करते हैं वो इंसानों की इमोशंस और उसके पास्ट में किए गए गलत कामों और पछतावों को यूज करते हुए उनके ऊपर काबू करते थे। और एक समय के बाद इंसानों के अंदर मौजूद वो गिल्ट और पछतावे बढ़ जाने के कारण वो आत्मा पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो जाती थी, क्योंकि ये भावनाएं नेगेटिव हैं। और उसके बाद हम अगर उनका एक्सोर्सिज्म करें भी तो उनका मरना निश्चित है, क्योंकि शैतान पहले ही जीत चुका है। तो इसका मेन सोल्यूशन था कि हम पेशेंट को अंदर से मजबूत करें और उन्हें अपने आप पर भरोसा करने के लिए कहें कि पास्ट की सारी चीजें भूल जाएं। उनके पास अभी बहुत ही बड़ा फ्यूचर है जिससे कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं और अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद ही हम अंदर से मौजूद उस इंसान को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे और उसे प्रोसेस की गई आत्मा को खत्म कर सकते थे। लेकिन फादर बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि नेटली जैसी 10 साल की लड़की को आखिर किस बात का गिल्ट हो सकता है। उसने तो अभी तक इतनी दुनिया भी नहीं देखी है कि उससे कोई गलत काम हुआ हो, फिर भी उसके अंदर मौजूद एक खतरनाक शैतान ने उसे प्रोसेस कर लिया है। यानी कि अब फादर ने एनी की इन सारी इन्वेस्टिगेशन और उसके जमा किए गए रिपोर्ट्स को बिल्कुल देखते ही नहीं, जिसके बाद एनी को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन एनी की ये सारी बातें दूसरे फादर ने सुन ली थी, जिससे कि उसके ऊपर भरोसा होता है और वो बताने लगा कि शायद मेरी भी बहन प्रोसेस हो चुकी है, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो और उसे ठीक करने में हेल्प करो। एनी अब इस बात के लिए रेडी हो गई थी, जो कि सीधा उस फादर के साथ उसके घर पर चली गई, जहां पर उसकी बहन सोई हुई होती है जिसे कि शैतान ने प्रोसेस कर लिया था। एनी जब उस फादर की बहन के पास पहुंची थी तो उसे देखते ही पता चल गया कि शैतान ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। एनी ने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी की थी, जिससे कि उसे थोड़ी जानकारी हो जाती है कि फादर की बहन का जब किसी रीजन की वजह से बच्चा मर चुका था तो वो अपने आप को ही इन सारी चीजों का रीजन मानती थी। इसी वजह से वो गिल्ट में जी रही होती है, जिस नेगेटिव फीलिंग्स के साथ ये आत्माएं उससे आकर जुड़ गईं। और जब तक वो सारी शर्मिंदगी और गिल्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक वो आत्माएं उसे छोड़ेंगी नहीं। एनी इसीलिए अपने उस थेरेपी के ऊपर आती है, जहां पर वो उसे बताने लगी कि तुम्हारी इन सारी चीजों में कोई गलती नहीं है और ये नेचुरल तरीके से हुआ था। गॉड तुम्हें तो पहले ही माफ कर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें भी अपने आप को माफ कर देना चाहिए। ये सारी पॉजिटिव थॉट्स एनी उसके मन में डालने लगी थी, जिससे कि फादर की सिस्टर अच्छे से सुनकर अपने आप को माफ करने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक उसके बॉडी में मौजूद वो शैतान बाहर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो कमजोर होता जा रहा है। देखते ही देखते वो शैतान कमजोर हो गया और वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिसके बाद फादर की सिस्टर एकदम से नॉर्मल हो जाती है। एनी और फादर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि इतने समय बाद उन्होंने एक परफेक्ट एक्सोर्सिज्म किया है। वो दोनों तो अब बैठकर बात करने लगे थे, जहां एनी उसे बताती है कई साल पहले अपने मदर के बारे में कि वो हमेशा मुझे मारने की कोशिश किया करती थी, लेकिन अगले मोमेंट में वो बेहोश हो जाती। लेकिन उसकी मदर की डेथ के बाद एनी को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, जो कि उसे काफी अच्छी लाइफ दे रहे थे। अब बहुत ही ज्यादा पैसे होने के कारण एनी काफी मजे करती और उसे बड़े होने के साथ साथ ड्रग्स की लत लग गई थी। एनी ने कई साल नशे करने में ही बर्बाद कर दिए थे और उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि वो क्या कर रही थी। इन्हीं सारी चीजों में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे इस बात का बहुत दुख होता है। जिस फैमिली के साथ वो जुड़ी हुई थी उन्होंने भी उसे अब छोड़ दिया था। तब जाकर उसे सिस्टर्स और वो सारी नर्सेस ने संभाला और उसका ऑपरेशन करा के बच्चे को भी निकाल दिया। हालांकि एनी इस वक्त उस बच्चे की परवरिश के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए उस बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया और एनी ने डिसाइड किया कि वो भी इन सब की तरह एक नन और नर्स बनेगी, जिससे कि वो लोगों की अच्छी तरीके से देख रेख करे। एनी ने अपने बच्चे के हाथों पर क्रॉस का एक माला डाली होती है, जो कि उसकी आखिरी निशानी थी। और उसी के बाद से ही एनी चाहती है कि वो अपने पास्ट के सारी चीजों को भुलाकर एक नई शुरुआत करे। अब इन सारी चीजों के बाद जब एनी अपने कमरे में आती है तो उसकी बॉडी पर कुछ चेंजेस होने लगे थे। उसकी आंख में से कुछ अजीब सी चीज बाहर आने लगती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। और ये सब शायद उसकी गिल्ट की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसने भी अपने बच्चे को छोड़ दिया था। तभी हमें अचानक एनी के साइड में उसकी मदर की आत्मा दिखाई देती है, जो लगातार उसे देखकर आगे बढ़ रही थी। पर तभी उस जगह पर सिस्टर आ जाती है, जो फिलहाल के लिए एनी को लेकर सारे हेड मास्टर्स और फादर के पास चली गई। उन सभी सीनियर्स के सामने एनी का वो दोस्त भी बैठा हुआ था, जिसकी बहन को उसने एक्सोर्सिज्म करके ठीक किया होता है। लेकिन सीनियर्स ने बताया कि तुम दोनों ने जिस तरीके से इसकी बहन का एक्सोर्सिज्म किया था वो अब मारी जा चुकी है। ये सुनकर एनी भी एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसने तो उसे ठीक किया था। पर अब सीनियर्स एनी और उस फादर से काफी गुस्सा होते हैं कि आखिर तुम दोनों ने किससे पूछकर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट किया। ये बहुत ही गलत है और सारे रूल्स का उल्लंघन है। लेकिन अब एनी को समझ में आ चुका था कि उसने गलती की है और उसे सजा क्या मिलनी चाहिए। एनी ने तो फादर से मांग की कि उसे वापस उसके पुराने वाले चर्च में भेज दिया जाए और इसके आगे से वो एक्सोर्सिज्म नहीं सीखेगी।
एनी को वापस अब ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन वही डॉक्टर एनी के पास आकर उसे एक खुशखबरी दे रही थी कि नेटेली अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, इसीलिए उसे वापस अपने फैमिली के पास भेजा जा रहा था। इस बात से एनी को भी खुशी मिलती है क्योंकि एटलीस्ट एक की तो जान बची। कुछ ही दिनों के अंदर अब एनी से उसका फ्रेंड मिलने आया था, जो कि उसे एक बात बताता है कि भले ही नेटेली कुछ समय के लिए ठीक हो चुकी थी, लेकिन जब उसे लेकर जाया जा रहा था तो उसी आत्मा ने फिर से उसे प्रोसेस कर लिया और इस बार तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होकर 3-4 लोगों को मार देती है। उसके अंदर कई फादर्स भी शामिल थे और साथ ही साथ वो बार बार एनी चिल्ला रही थी जैसे कि उसे तुमसे ही काम है और तुम्हारे तक पहुंचना चाहती है। फादर ने एनी को वो लॉकेट दिया जो कि उन्हें नेटेली के पास से मिला होता है। एनी जब उस लॉकेट को ध्यान से देखती है तब रियलाइज होता है कि ये तो वही लॉकेट है जिसे कि उसने अपने पैदा हुए बच्चे के हाथ में दिया था, यानी कि नेटेली और कोई नहीं बल्कि एनी की बेटी है, जो कि उसने कई साल पहले उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। और नेटेली के अंदर जो खतरनाक आत्मा थी वो एनी के ऊपर प्रोसेस करना चाहती होती है, लेकिन नेटेली तो सिर्फ एक जरिया था एनी तक पहुंचने के लिए। वो एनी को और कमजोर करना चाहती है अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताकर, जिससे कि एनी की बॉडी पर प्रोसेस करना उससे भी आसान हो जाए। एनी को तो अब पता चल गया था कि नेटेली उसकी ही बेटी है, इसीलिए वो इस तरीके से उसे मरने नहीं दे सकती थी। तो वो फादर के साथ तुरंत ही निकल पड़ी उस जगह पर जहाँ नेटेली को बंद करके रखा गया था। वो एक बहुत पुरानी जगह होती है जहाँ कई सारे पेशेंट्स के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जाता था और उन्हें जेल के अंदर कैद करके रखते थे। एनी और वो फादर जब उस जगह पर पहुंचते हैं तब वहां पर पहले ही कुछ सीनियर्स मौजूद थे जो कि नेटेली के ऊपर लगातार एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। हालांकि अभी तक वो शैतान बाहर नहीं निकला होता और कोई एक्टिविटी नहीं की होती, लेकिन एनी जैसे ही वहां पर आई तो उसका प्लान कामयाब हो गया था। नेटेली के अंदर मौजूद वो शैतान अब अपनी पूरी शक्तियां यूज कर रहा था, जो वहां की सारी लाइट्स बुझा देता है और वहां मौजूद सभी के सभी फादर्स को जान से मारने लगता है, जो कि अब पूरी तरीके से नेटेली को चोट पहुंचा रहा होता है। लेकिन अब शैतान के सामने एनी भी मौजूद होती है और अब वो शैतान एनी को कमजोर करने के लिए उससे पूछने लगा कि आखिर तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया था। वो शैतान एनी को एक सच्चाई बताता है कि तुम्हारी मदर ने जानबूझकर अपनी आत्महत्या की थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा शक्तियां मौजूद हैं और तुम्हें प्रोसेस करने के बाद उसकी शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी। और यही रीजन था कि वो शैतान एनी के सारे खानदान वालों को प्रोसेस कर रहा था, जिससे कि वो तुम्हारे पास पहुंच सके। एनी भी इन बातों को समझ जाती है, इसीलिए अब उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस शैतान को दावत दे दी थी कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर मेरे बॉडी में आ जाओ। नेटेली के अंदर मौजूद वो खतरनाक शैतान अब डायरेक्टली एनी की बॉडी में आ जाता है और नेटेली दूर जाकर गिर जाती है। फिलहाल के लिए वो फादर नेटेली को बचाकर कहीं दूर लेके जाने लगा, क्योंकि इन सारी चीजों में उसकी जान खतरे में हो सकती थी। यहाँ पर वो खतरनाक शैतान एनी की बॉडी पर कब्जा करते जा रहा था और उसे चोट भी पहुंचा रहा था। एनी को अब वो शैतान कंट्रोल कर रहा था, जो कि अपनी बेटी नेटेली की तरफ भागने लगी उसे पकड़कर जान से मारने के लिए। हालांकि फादर नेटेली को एक जगह पर छुपा कर रखी थी, पर उस पूरी जगह को तोड़कर अब एनी अंदर घुस चुकी थी। वो तो अब नेटेली को पकड़कर हॉली वाटर में लेकर जा रही होती है, जिसके अंदर डुबाकर वो मारना चाहती थी। लेकिन तभी एनी के सामने उसकी मदर की आत्मा आ जाती है, जो कि शुरुआत से ही उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। अपनी मदर को इस तरीके से खुश देखकर अब एनी के अंदर की भावनाएं जागने लगी और जो चीज की वजह से वो अपनी मदर से नाराज थी उसे अब राज तो पता चल गया होता है, क्योंकि उसकी मदर ने खुद ही जान ली थी उसे बचाने के लिए। एनी ने भी अब सोच लिया था कि जब तक वो अपने मन के अंदर की नेगेटिव थॉट्स को खत्म नहीं करेगी तब तक ये शैतान उससे दूर नहीं जाएगा। एनी अब तुरंत ही खुद को उससे दूर करने लगती है और क्रॉस अपने माथे पर रख देती है, जिसके बाद वो शैतान काफी ज्यादा कमजोर होने लग गया। एनी तुरंत ही उस जगह से निकलकर हॉली वाटर के एक तालाब में कूद गई, जिसके अंदर सारे के सारे किए गए पास्ट में गलत काम एकदम से धुल जाते हैं। देखते ही देखते एनी की बॉडी में से वो शैतान बाहर निकल चुका था, यानी कि एनी ने खुद से ही इन सारी चीजों से लड़ते हुए शैतान को हरा दिया था। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद एनी को हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था। कुछ देर के अंदर नेटेली उससे मिलने आती है और यहाँ पर एनी ने उसे बताया नहीं होता कि वो उसकी मदर है। नेटेली तो एनी का काफी अच्छी तरीके से शुक्रिया अदा कर रही थी और उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। एनी जब थोड़े ही दिनों में ठीक हो गई तो उसे वापस पुराने वाले चर्च में बुलाया गया, जहाँ पर स्कूल के सारे फादर्स उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एनी ने अकेले ही उस खतरनाक शैतान को दूर कर दिया और उसने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की।
इसीलिए फादर्स इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि एनी भी एक्सोर्सिज्म सीखेगी और उन लोगों के लिए काफी काम आएगी जो कि शैतानी आत्माओं के कब्जे में आ चुके हैं। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर कि एनी भी, क्योंकि वो शुरुआत से ही यही चाहती थी। और अब इसी तरीके से हमारी ये चौंका देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।